आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 6 पार्ट हैं जो आज हम लोग 3 पार्ट सॉल्व करेंगे और इससे अगले वाले वीडियो में लोग बचे 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर आपका सवाल दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा, मतलब संगत आपका कब होगा और असंगत कब होगा। तो इस बात जानने के लिए आपको 3 बात आपको याद रखना होगा। कोई बात इतना याद रखना होगा, 3 बात आपको याद रखना होगा, जिसमें से पहला बात आपका है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो इस हालत में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और इसका केवल एक हल होगा। इसका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। जब इसका हल होगा तो ये आपका क्या होगा, संगत होगा। आपको याद रखना होगा कि इसका केवल एक हल होगा और ये आपका कैसा होगा, संगत होगा। द्वितीय शर्त में आपका आता है कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 का, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 का, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये कैसा होगा, असंगत होगा। जिसका कोई हल नहीं उसका असंगत। 3 नंबर पॉइंट आपको दिया गया है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखा क्या होगा, संपाती होगा। और इसका क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो ये आपका संगत होगा। तो सिंपल लॉजिक में आपको याद रखिए कि जब हल होगा तो आपका क्या होगा, संगत होगा। जब हल नहीं होगा तो आपका असंगत होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका पहला पार्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट आपको दिया गया है, इसको मान लेते हैं कि सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिख ले, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 1 आपका 3x आप प्लस 2y आप प्लस में 5, तो ये आपका रैखिक समीकरण दिया। और दूसरा आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया है। दूसरा आपको दिया है कि 2x माइनस 3y और इक्वल टू में 7। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि 3x आप प्लस में 2y और देखिए इक्वल टू में 5 है, तो इसको ले आएंगे इधर, इक्वल टू के इधर लेंगे तो माइनस में 5 इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसा फोटो में इसलिए चेंज किए क्योंकि जितना भी समीकरण दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है क्या है, रैखिक समीकरण था। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका होता है कि ax आप प्लस में बी वाई आप प्लस में सी इक्वल टू 0 आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। याद रखिएगा क्या है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका होता है ax प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। तो फोटो को हम लोग क्या किए, व्यापक रूप में चेंज किए थे। इसको हम समीकरण 1 न लेट करके इसको समीकरण 1 लेट किए। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें हम लोग भी देखते हैं कि 2x अब माइनस में 3y और इक्वल टू के इधर प्लस में 7 है, इक्वल टू के इधर लेंगे तो माइनस में 7 इक्वल टू 0। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग बनाएंगे कि देखिए लिखेंगे हम, ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस में b1y आप प्लस में c1 इक्वल टू 0 से। और दूसरा लाइन में लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 की तुलना a2x आप प्लस में b2y आप प्लस में c2 इक्वल टू 0 से। देखिए ये दोनों आपको क्या है, दोनों आपका रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें हम लोग देखिए इसमें भी x इसमें भी x इसमें भी y इसमें y, इसमें भी कांस्टेंट में भी कांस्टेंट। तो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिखाने का कारण यही है कि दोनों मान डिफरेंस हो सकता है, इसलिए हम लोग पहला को a1 माने और दूसरा हम लोग का व्यापक रूप आपका इसको a2 दिखा, इसमें b1 दिखा, इसमें b2, इसमें c1, इसमें c2 दोनों। लेकिन आपका क्या है, रैखिक समीकरण। तो देखिए आपको क्या लिखे हैं कि समीकरण 1 की तुलना
इतना से, तो समीकरण 1 तुलना इतना से, देखिए x है तो x, तो a1 की जगह पर कितना है, a1 की जगह पर आपका 3 है, तो a1 की जगह पर आपका 3 लिखिए। b1 की जगह पर कितना है, b1 की जगह पर आपका 2 है, और c1 की जगह पर आपका कितना है, -5, तो -5 लिखिए। उसके बाद समीकरण 2 की तुलना इतना से, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए x है तो x, तो a2 के जगह पर 2 है तो 2 लिखिए। b2 के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, -3 लिखिए। और c2 के जगह पर आपका कितना हो जाएगा, -7, तो -7 लिखिए। उसके बाद आपको निकालना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। निकालिए a1/a2 का मान निकालिए, तो a1/a2, तो a1 का मान आपका 3 और a2 का मान आपका 2। उसका निकालेंगे हम लोग b1/b2। जब b1/b2 निकालते, b1 का मान आपका 2 और b2 का मान आपका -3। तो देखिए आप माइनस नीचे नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग माइनस ऊपर लगा देते हैं 2/3। उसका निकालेंगे c1/c2, तो c1 का मान आपका -5 और c2 का मान आपका -7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका 5/7। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 का मान आपका 3/2 आया है, और b1/b2 का मान आपका -2/3 आया। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 का मान से। क्या लिखें कि a1/a2 का मान 3/2 और b1/b2 का मान आपका -2/3, तो दोनों मान आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो इस लिखे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो इस स्थिति में आपको क्या होता है कि इस स्थिति में समीकरणों का केवल एक हल है, केवल एक हल है। इतना बात लिख दिया, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अतः यह कैसा हो जाए, जब हल है तो आपका संगत होगा, अतः यह संगत समीकरण युग्म है। थोड़ा इसको 1 नंबर सवाल था, इसलिए इसको थोड़ा डीप में पढ़े, इसके बाद वाला सवाल को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो इस स्थिति में समीकरण का केवल एक हल है, अतः यह क्या है, अतः यह संगत समीकरण युग्म है। अब चलिए यहाँ पर इसका पार्ट 1 समाप्त होता है, इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो जो पार्ट 2 है, इसका सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। इसका पार्ट 2 समीकरण आपका है कि 2x माइनस में 3y = 8, और दूसरा आपका समीकरण दिया है कि 4x - 6y = 9। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि 2x माइनस में 3y और प्लस में 8, तो माइनस में 8 = 0। तो इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, और इसको क्या करते हैं कि 4x माइनस में 6y, और इसको इधर लेंगे तो माइनस में 9 = 0। अब देखिए पहला समीकरण को तुलना की हम लोग a1x b1y और c1 से, और दूसरा समीकरण को तुलना की हम लोग a2x b2y और c2 से। तो चलिए, तो समीकरण 1 में देखिए, तो समीकरण 1 में a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान आपका 2 हो जाएगा। b1 का मान आपका जो माइनस में रहेगा या प्लस में, जो प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में रहेगा माइनस में लिखेंगे। तो b1 का मान कितना हो जाएगा, -3, और c1 का मान कितना हो जाएगा, -8 है, तो -8 लिखिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a2 का मान, अब समीकरण 2 चल रहा है, तो समीकरण 2 इसको लिखिए। जब समीकरण 2 चलेंगे तो a2 लेके चलेंगे, तो a2 का मान कितना है, a2 का मान आपका 4, b2, तो b2 का मान कितना आपका -6 लिखिए, और c2 का मान आपका -9 आ गया। आप इतना लिख कर भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपको सही होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, a1/a2 का मान निकालना है। a1/a2 का मान निकालेंगे तो a1 का मान आपका 2, और a1 का मान आपका 2 और a2 का मान आपका 4, तो कट हो जाएगा तो 1/2। तो a1/a2 का मान कितना होगा, a1/a2 का मान आपका आ गया 1/2। उसका निकालना है b1/b2 का मान, तो b1 का मान कितना है आपका -3, और b2 का मान, तो b2 का आपका -6, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, और 3 से आपका 2 बार में काट दीजिए। तब b1/b2 का भी मान आपका देख रहे हैं कि 1/2 आ गया। अब देखते हैं c1/c2 निकाल के, c1/c2, तो c1/c2, तो c1 का मान आपका -8 और c2 का मान आपका -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका 8/9। हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर है,
लेकिन आपका C1/C2 का मान बराबर नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से लिखिए कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का। A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। जब A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बराबर नहीं है C1/C2 का, तो इस हालत में आपको क्या बताया है? इस हालत में बताया कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा समानांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। और ये क्या है, कैसा होगा? ये आपका असंगत होगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि तो इस स्थिति में इस स्थिति में मतलब ऐसा में, जब ऐसा हो तो इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो ऐसा कैसा होगा? जब आपको बताया ना कि जब इसका कोई हल नहीं है तो ये आपका असंगत होगा। तो लिखेंगे अतः यह असंगत समीकरण युग्म है। तो यहाँ पर इसका पार्ट 2 भी समाप्त होता है और हम लोग देखते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं क्या कि चलिए पार्ट 3 में हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो आपका पार्ट 3। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 3/2x आप प्लस में 5/3y और इक्वल टू में 7, और आपका सेकंड आपका दिया गया है कि 9x और माइनस में 10y और प्लस में 14। तो क्या करते हैं कि 3/2x आप प्लस में 5/3y और देखिए प्लस में 7 इक्वल टू में नहीं आएगा तो माइनस में 7 इक्वल टू 0। तो इसको समीकरण 1। और उसके बाद क्या करते हैं कि 9x और माइनस में 10y और प्लस में 14 हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा 14 इक्वल टू किधर लेंगे? तो इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 में हम लोग A1 A2 और C1 लेकर चलते हैं। तो A1 क्या है? x का गुणांक है तो 3/2। B1 आपका क्या है? B1 आपका y का गुणांक है तो 5/3। और C1 आपका क्या है? कांस्टेंट है तो माइनस में 7 है तो माइनस में 7 ले लीजिए। उसके बाद इसमें आइएगा तो आपका A2 का मान आपका 9 हो जाएगा। B2 तो B2 का मान आपका क्या है? B2 का मान आपका y का गुणांक तो माइनस में 10 और C2 का गुणांक आपका हो जाएगा माइनस में 14। मतलब हम A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान निकाल चुके हैं। हमको अब तुलना करना है A1/A2। निकालते हैं A1/A2। तो A1 का मान कितना है? A1 का मान आपका 3/2 है, बटा देंगे। और A2 तो A2 का मान आपका 9 है तो 9 लिखिए। 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए ऊपर वाला को हम सेम लिखते हैं। मेन बटा याद रखिएगा, मेन बटा आपका ये है। जब मेन बटा रहेगा तो ऊपर वाला को सेम लिखेंगे और नीचे वाला को पलट के लिखेंगे। तो 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा। तो 3 से 9 आपका 3 बार में कट जाएगा तो ऊपर बच गया आपका 1 और नीचे आपका गुना होकर आपका बच जाएगा 6। मतलब A1/A2 का मान आपका आ गया 1/6। अब निकालेंगे हम लोग B1/B2 का मान। तो B1 का मान आपका 5/3 है। B1 का मान कितना है? 5/3। और B2 का मान आपका आ जाएगा माइनस में 10। तो -10 के नीचे कुछ नहीं तो 1। और मेन बटा आपको याद रखना है कि मेन बटा ही है। तो मेन बटा को ऊपर वाला को सेम लिखेंगे, ऊपर वाला को सेम लिखेंगे और नीचे वाला क्या करेंगे? पलट देंगे। तो -10/1 है तो 1/-10 हो जाएगा। तो 5 से 10 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर देखिए माइनस नीचे नहीं, माइनस ऊपर लगाएंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो यहाँ पर B1/B2 का भी मान निकालेंगे। अब निकालेंगे हम C1/C2 का मान। तो C1/C2 का मान, तो C1 का मान कितना? C1 का मान आपका -7 और C2 का मान आपका माइनस में 14। तो माइनस से माइनस तो 7 से 2 बार में, तो ये कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का मान आपका 1/6 आया है, लेकिन B1/B2 का मान आपका 1/6 आया है, लेकिन माइनस में आया। तो दोनों बात बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि इसमें प्लस में 1/7 है और इसमें आपका माइनस में 1/7 है। तो हम लिखेंगे कि A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 से, कि A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 के मान से। तो इस हालत में आपको क्या बताए हैं कि जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और इसका केवल एक हल है। और जब हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा। तो इसको लिख दीजिए। तो इस
इस स्थिति में, तो कैसा स्थिति में, ऐसा स्थिति जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इस स्थिति में समीकरणों का केवल एक हल होगा। और लास्ट में लिखेंगे अतः यह संगत समीकरण युग्म है। तो यहीं पर ही आपको क्या होता है, यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।